हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उस दिव्य क्षण का स्मरण करने जा रहे हैं जिसने संपूर्ण सृष्टि को आनंद और भक्ति से भर दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का पावन योग और मथुरा के कारागार में अंधकार में के बीच प्रकट हुआ एक नन्हा सा तेजस्वी बालक भगवान श्री कृष्ण, जो केवल यशोदा नंद के लाल ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के पालनहार, धर्म के रक्षक और प्रेम के स्वरूप है। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया। कैसे माता देवकी और वसुदेव ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस दिव्य बालक को सुरक्षित गोकुल धाम पहुंचाया और कैसे उनकी नन्ही सी मुस्कान ने संपूर्ण सूरज भूमि को भक्ति के रंग में रंग दिया। तो आइए इस पावन जन्मोत्सव पर कथा श्रवण करते हैं। शुरू करने से पहले हम सब अपने मन, कर्म और वचन को शुद्ध कर लेते हैं और माता देवकी, पिता वसुदेव और बाल श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रेम, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा अर्पित करें। कर कमलों में कमल समान श्वेत वस्त्रों में सुशोभित कारागार की दीवारों में आशा की किरण बन, जो पुत्र जन्म के वेदना में भी भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर पा रही हैं, ऐसी माँ देवकी को हम सभी का सत सत प्रणाम। तो चलिए सुनते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके आतातापी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस के एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसा है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनम्रता पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके सारे बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। जब 8वां बच्चा होने वाला था, कारागार में उस पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चा की रक्षा का उपाय
रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उसके सामने शंख चक्र गदा धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उससे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इस समय अपने मित्र नंदजी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्म है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो, जाते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उपनति अतः यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देंगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में लाकर कारागृह से निकाल पड़े और अतः यमुना को पार कर नंदजी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण की जन्म कथा।